Hello friends. So today our topic is point and draw devices. आप सबको पता है जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था वो था ऑन इनपुट डिवाइसेस, जहाँ पे हमने कीबोर्ड पढ़ लिया। फिर मैंने आपको समझा दिया कि इनपुट डिवाइसेस में 2 कैटेगराइजेशंस हैं, एक तो है पॉइंटिंग डिवाइसेस और दूसरा है नॉन पॉइंटिंग डिवाइसेस। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक रहेगा पॉइंटिंग डिवाइसेस, जिसमें हम क्या क्या एक्सप्लेन करेंगे। माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन, टच स्क्रीन, स्टाइलस, टच पैड, डिजिटाइजर, interactive whiteboard and eye tracker. These are the important point and draw devices and these all are input devices. अब हम देखेंगे point and draw devices कौन सी devices होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें समझना है इसके नाम से ही कि हम स्क्रीन पे पॉइंट करके किसी चीज़ को सिलेक्ट करते हैं। उसका क्या मतलब है? जो हमारे स्क्रीन के ऊपर मल्टीपल ऑप्शंस डिस्प्ले होते हैं, उनमें से हम किसी एक आइकन पे पॉइंट करके उसको सिलेक्ट करते हैं। अब बात यहाँ पे समझनी है कि जो ये पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइसेस हैं, ये किन वाले स्क्रीन्स पे ज़्यादा चलते हैं? तो हम बोलते हैं GUI बेस्ड स्क्रीन्स। अब ये GUI बेस्ड क्या है? इट इज़ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। अगर आप लोगों ने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा जहाँ पे मैंने जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ाया था, वहाँ पे मैंने बोला था जो ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है ये 4th जनरेशन से यूज़ हुआ था, GUI। ठीक है, क्योंकि इससे पहले 3rd जनरेशन में हमारे पास क्या था? CUI, कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस, जहाँ पे हमें कैरेक्टर्स लिखने पड़ते थे। कोई भी एक्शन करने के लिए हमें लिखना पड़ता था। लेकिन जो ये GUI बेस्ड स्क्रीन्स होते हैं, यहाँ पे मेन्यूज़ होते हैं, ठीक है, आइकन्स होते हैं, उन्हीं के ऊपर हम क्लिक करके अपनी एक्शन कर सकते हैं। तो अब जो ये पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइसेस हैं, ये किन वाले स्क्रीन्स पे चलते हैं? ये चलते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस स्क्रीन पे, जहाँ पे हमारे सामने मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, ग्राफिक आइकन्स होते हैं, मेन्यू लिस्ट होता है, जिनके ऊपर हम क्लिक करके उनको सिलेक्ट करके एक्शन अकॉर्डिंगली करते हैं। तो अब जो इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस हैं, सबसे पहली वो है माउस। माउस क्या है? इट इज़ एन इनपुट डिवाइस। पहले आपको याद रखना है इनपुट डिवाइस के अंडर ये कौन सा है? इट इज़ पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस। ठीक है, इससे हम क्या करते हैं? स्क्रीन के किसी भी जगह पे किसी भी आइकन के ऊपर पॉइंट करके हम अपना काम करते हैं। ठीक है, कोई भी एक्शन करने के लिए हम माउस के ज़रिए, है ना, माउस के ज़रिए वो एरो जैसा चलता है स्क्रीन के ऊपर, हम उसके ज़रिए सिलेक्ट करते हैं और फिर अपना काम करते हैं। अब आप लोगों ने माउस देखा ही होगा, उसके ऊपर कौन कौन सा क्लिक होता है? राइट क्लिक होता है, डबल क्लिक होता है और लेफ़्ट क्लिक होता है। जब हम राइट क्लिक प्रेस करते हैं, हमारे पास क्या आ जाता है? सेट ऑफ कमांड्स। और जब हम डबल क्लिक करते हैं तो कोई भी प्रोग्राम डबल क्लिक से स्टार्ट होता है। और जब हमें सिलेक्ट करना होता है किसी भी आइटम को तो हम लेफ़्ट क्लिक करते हैं। क्लियर यहाँ तक? ये क्या थे? ये थे बटन्स ऑन माउस। अब इम्पॉर्टेंट बात जो है यहाँ पे वो है कि माउस सबसे पहले किन्होंने दिया था? तो सबसे पहले माउस दिया था डॉगलस एंजेलबार्ट ने 1963 में। किसने? डॉगलस एंजेलबार्ट ने 1963 में माउस दिया था एज इनपुट डिवाइस। इनपुट के अंदर पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस। अब यहाँ पे हमारे पास माउस की टाइप्स हैं। ठीक है, एक क्या है? एक है मैकेनिकल, ठीक है, सेकंड क्या है? ऑप्टिकल, थर्ड क्या है? कॉर्डलेस। मैकेनिकल वो वाले होते थे जो क्या, जिनके ऊपर वो रबर बॉल जैसी होती थी, है ना, हमें उसको मूव करना पड़ता था हाथ से, फिर हम ऊपर नीचे कर सकते थे। अब जो ये ऑप्टिकल वाले हैं, यहाँ पे लेज़र रेज यूज़ हम करते हैं फॉर मूवमेंट ऑफ कर्सर। अब ये लेज़र स्टैंड्स फॉर लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, यानी इसी के ज़रिए यहाँ पे काम होता है। जो थर्ड टाइप है माउस का, दैट इज़ कॉर्डलेस माउस, जो हम आजकल देखते हैं ना। कॉर्डलेस क्या है? ये वाला वायरलेस है, ठीक है, वायरलेस है। ये वाला क्या है? वायरलेस है। और जो ऊपर वाले दो हमने पढ़े, मैकेनिकल एंड ऑप्टिकल, ये बोथ होते हैं वायर्ड। ठीक है,
तार के साथ जुड़े होते हैं हमारे सिस्टम के साथ, लेकिन कॉर्डलेस माउस वैसा नहीं होता है। अभी मैं आपको इनकी पिक्चर्स दिखाऊंगी जिससे आपको इनका कॉन्सेप्ट अच्छे से याद रहेगा। अब जो ये वायरलेस माउस होते हैं, ठीक है, इनके अंदर बैटरी होती है, इनको कोई तार वगैरह कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं होता है मदरबोर्ड के साथ। अब ये किसके ज़रिए डेटा को ट्रांसमिट करते हैं? इंफ्रारेड या रेडियो सिग्नल्स के ज़रिए। तो यहाँ तक आपने पढ़ा जो माउस है। पहले हम इनकी पिक्चर देखेंगे। देखिए, यहाँ तक आपने समझा जो माउस है पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस है। डॉगलॉस एंजल बार्ट ने दिया था 1963 में। 3 बटन्स के बारे में पढ़ा। फिर आपने क्या पढ़ा? पहला आपने पढ़ा ये वाला है जी मैकेनिकल माउस, ठीक है। पुराने ज़माने में यहाँ पे इसको बॉल होती थी, इसको हम हाथों से ऊपर नीचे करते थे ना, लेफ़्ट क्लिक राइट क्लिक, ये स्क्रॉल बॉल इसको हम बोलते हैं ना, स्क्रॉल बॉल इसको हम बोलते हैं। अच्छा, जो ये वाला है दिस इज़ ऑप्टिकल माउस। ये कौन सा था? मैकेनिकल माउस। दिस इज़ ऑप्टिकल माउस। और ये रहा आपका कॉर्डलेस माउस। देख सकते हो आपको, इसको कोई वायर नहीं है, ठीक है। इसको बैटरी होती है और इन दोनों को वायर होती हैं जो कि मदरबोर्ड के साथ, जो कि हमारे सिस्टम के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। क्लियर? दिस वॉज अवर फर्स्ट पॉइंटिंग डिवाइस। अब हम इसके बाद जाएंगे दूसरी पॉइंटिंग डिवाइस पे, और इसका क्या नाम है? इसका नाम है ट्रैक बॉल, ठीक है। नाम आप सब ने सुना होगा। अब इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे आपको क्या याद रखनी है कि जो ये ट्रैक बॉल है इसको दिया था टॉम क्रैनस्टन ने, रैल्फ बेंजामिन ने, एफ लॉन्गस्टाफ ने। आपको यहाँ पे इनपुट डिवाइसेस के इन्वेंटर्स को याद रखना है, ठीक है, क्योंकि जो आजकल एग्जाम्स हैं उनमें कंप्यूटर पोर्शन को वेटेज ज़्यादा होती है मार्क्स की। तो एग्जामिनर कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछे वो हम नहीं कह सकते हैं। इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ मेरी वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी पॉइंट पेंडिंग रहे। तो यहाँ पे आपको ट्रैक बॉल के इन्वेंटर्स का नाम रखना है याद। क्रैनस्टन है, रैल्फ बेंजामिन है एंड लॉन्गस्टाफ है। ट्रैक बॉल भी यहाँ पे भी आप समझ लीजिए जैसे माउस एंड जॉयस्टिक का यूज़ होता है। अभी मैं आपको पिक्चर के ज़रिए बताऊंगी कि जैसे माउस करता है कर्सर मूवमेंट को कंट्रोल, वैसे ही ट्रैक बॉल भी करता है कर्सर मूवमेंट को कंट्रोल। लेकिन ट्रैक बॉल में जो बॉल होती है ना, जो यहाँ अभी मैं आपको दिखाऊंगी, ये मूव करती हैं 360 डिग्री पे। 360 डिग्री का क्या मतलब है कि हर एक डायरेक्शन में ये बॉल मूव करती हैं। अब इसको ट्रैक बॉल को हम ज़्यादा तौर पे यूज़ कहाँ पे करते हैं? जो हम वीडियो गेम्स खेलते हैं, ठीक है। वीडियो गेम्स खेलने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ट्रैक बॉल को यूज़ करते हैं। जो वीडियो एडिटिंग के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ट्रैक बॉल यूज़ करते हैं, ठीक है। इसका मेन यूज़ है वीडियो एडिटिंग में, ठीक है। यहाँ पे हमें डिवाइस को हिलाना नहीं पड़ता है जैसे हमें माउस में करना पड़ता था। यहाँ पे डिवाइस मूवमेंट नहीं होती थी। अब इसको ज़्यादा तौर पे यूज़ कहाँ पे किया जाता है? विद लैपटॉप्स, ठीक है, विद CAD कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनर्स, है ना। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग में इसको यूज़ होता है। कंप्यूटर एडेड मशीन में इसको यूज़ होता है। साउंड नेविगेशन रेंजिंग में इसका यूज़ होता है। किसका? ट्रैक बॉल का, ठीक है। इसका इन फील्ड्स में ज़्यादा यूज़ होता है। किसका? ट्रैक बॉल का। ये देखिए ट्रैक बॉल कैसी होती है। ये है इसकी वो बॉल जो 360 डिग्री पे मूव करती है। क्लियर? दिस इज़ ट्रैक बॉल। आगे बढ़ते हैं, एक और डिवाइस पढ़ेंगे। ये भी इनपुट डिवाइस है, पहली बात। दूसरी बात पॉइंटिंग डिवाइस है। नाम क्या है इस वाली का? इस वाली का जी नाम है जॉयस्टिक। क्या है इसका नाम? जॉयस्टिक। अब जॉयस्टिक को और क्या बोलते हैं? कंट्रोल कॉलम। जॉयस्टिक को क्या बोलते हैं? कंट्रोल कॉलम। ये किसने दिया था? रैल्फ बियर एंड मेरिक ने। किसने? रैल्फ बियर एंड मेरिक ने। अब हम इसको क्या करते हैं? इसका यूज़ भी होता है वीडियो गेम्स खेलने के लिए ही, लेकिन यहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं टू इंडिकेट द पोजीशन, ठीक है। पोजीशन को इंडिकेट करने के लिए जॉयस्टिक का हम यूज़ करते हैं। इसको एक स्टिक होती है, ठीक है, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी पिक्चर में, जो कि इसकी जो स्टिक होती है बेस के ऊपर से, वहाँ से हमें पता चलता है कि पोजीशन क्या है। और इससे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हम कंट्रोल कर सकते हैं एक्शंस इन वीडियो गेम्स।
क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं एक्शंस इन वीडियो गेम्स। सबसे पहले जॉयस्टिक को बोलते हैं कंट्रोल कॉलम, दिया था रैल्फ बियर एंड मिरिक ने। इससे भी हम वीडियो गेम्स खेलते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इंडिकेट करते हैं पोजीशन को, और अगर हमें एक्शन कंट्रोल करनी हो वीडियो गेम्स में वो हम जॉयस्टिक से करते हैं। और इसका यूज़ कहाँ पे ज़्यादा होता है, कंट्रोलिंग एयरक्राफ्ट में, ठीक है, एयरक्राफ्ट्स को कंट्रोल करने में इसका यूज़ होता है। इसकी भी 360 डिग्रीज बॉल होती है जो कि हर एक डायरेक्शन में मूव करती है। और जो जॉयस्टिक का ये अगर क्वेश्चन आता है बटन कहाँ पे होता है, क्योंकि एक एग्ज़ाम में ये पूछा गया है, ठीक है, एसएससी के एग्ज़ाम में पूछा गया है जो जॉयस्टिक का बटन है वो ऊपर होता है या नीचे, तो आप बोलोगे वो बटन ऊपर होता है। क्लियर, ये रही जॉयस्टिक, यहाँ पे इसका बटन होता है। क्लियर, यहाँ तक ये क्या थी, एक और इनपुट डिवाइस। आगे बढ़ेंगे, अब नेक्स्ट इनपुट डिवाइस जो है दैट इज़ लाइट पेन। लाइट पेन भी क्या है, इनपुट डिवाइस है, क्योंकि जो ये लाइट पेन है इसी की वजह से जो हमारा स्क्रीन है हम उसको टच कर सकते हैं। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इसका इन्वेंटर किसने दिया था लाइट पेन को, बेन गुर्ले ने। किसने, बेन गुर्ले ने। और इसी लाइट पेन की वजह से हम स्क्रीन को टच कर पाते हैं। कैसे टच कर पाते हैं, क्योंकि जो मॉनिटर है ये सेंस करता है लाइट को वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि इसके जो वो लाइट पेन होता है उसको फोटो सेल्स लगा के होती है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे है, जो लाइट पेन है, एक तो ये इनपुट डिवाइस है, क्लियर, दूसरा ये आता है पॉइंटिंग डिवाइस में, ठीक है, तीसरा ये है ऑप्टिकल पॉइंटिंग डिवाइस, क्योंकि यहाँ पे किसका यूज़ हो रहा है, लाइट का, क्योंकि ये क्या सेंस करता है, लाइट को सेंस करता है, तभी हम इसको बोलते हैं इट इज़ एन ऑप्टिकल पॉइंटिंग डिवाइस। और हम इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे करते हैं, ड्राइंग्स में करते हैं, ग्राफिक्स में, मेन्यू सिलेक्शन में, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे समझ ही सकते हैं कि ये कैसे ऑपरेट होता है, कैसे कि डिटेक्ट करता है लाइट को, ठीक है, स्क्रीन फॉस्फोर्स के थ्रू। और जो इसके आगे वो निब होती है उसमें क्या होते हैं, फोटो सेल्स, ठीक है। एक बात ये है कि जो ये लाइट पेन है ये काम किन वाले मॉनिटर्स पे करता है, CRT मॉनिटर्स पे, ठीक है, कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर्स पे, नॉट LCD मॉनिटर। LCD स्टैंड्स फॉर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक। अब ये है, दिस इज़ लाइट पेन, ठीक है, ये इसके कंपोनेंट्स हैं। ये रहा इसका लेज़र टिप, ठीक है, जहाँ से डिटेक्ट करता है। पीछे से इसकी ये बैटरी कैप एंड बैटरी कॉलर होता है। यहाँ पे पावर इंडिकेटर डिस्प्ले होता है, यहाँ पे इस वाली जगह में। और जो ये वाला बटन होता है ये होता है ऑन ऑफ बटन। क्लियर, ये था क्या हमारा लाइट पेन। आगे बढ़ेंगे, हमारे पास एक और इनपुट डिवाइस है दैट इज़ टच स्क्रीन। क्या है, टच स्क्रीन। टच स्क्रीन किसने दिया था, E.A. जॉनसन ने। किसने दिया था, E.A. जॉनसन ने। अब इसका क्या मतलब है टच स्क्रीन का, देखिए इससे पहले मैंने लाइट पेन पढ़ा है जहाँ पे मैंने बोला हम स्क्रीन को टच करते हैं, किससे, पेन से, लाइट पेन से। अब जो ये टच स्क्रीन है यहाँ पे हम स्क्रीन को टच कर रहे हैं, लेकिन किससे, फिंगर से हम टच कर रहे हैं। जैसे हम फ़ोन्स को टच करते हैं, जैसे हम स्क्रीन्स को टच करते हैं, जैसे हम ATM मशीन्स को टच करते हैं, किससे करते हैं, फिंगर से करते हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या है कि जो ये टच स्क्रीन है इट इज़ एन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। क्यों इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि जो इसका टचिंग पार्ट है वो इनपुट कहलाता है और जो स्क्रीन पार्ट है वो आउटपुट कहलाता है। तभी हम इसको ड्यूल डिवाइसेस में भी कंसिडर करते हैं, क्योंकि इट्स बोथ एन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस एंड इट मोस्टली वर्क्स ऑन इंफ्रारेड बीम्स, ठीक है। अब ये किन वाले इंटरफेस, किन वाले स्क्रीन्स पे काम करता है, मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस। वही मैंने अभी बोला GUI बेस्ड ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जहाँ पे मेन्यूज़, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो ये मेन्यूज़ देख रहा है फिर सिलेक्ट कर रहा है। जहाँ पे मेन्यूज़ होते हैं वहाँ पे हम टच स्क्रीन का यूज़ करते हैं। जो टच पार्ट होता है वो इनपुट कहलाता है, जो स्क्रीन पार्ट है दैट बिकम्स आवर आउटपुट पार्ट। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे आपको बात बताई फ़ोन्स की, है ना, आजकल अगर आप देखोगे लिखा होता है फ़ोन के ऊपर, थोड़ा सा मैं ये पॉइंट यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगी। लिखा होता है फ़ोन पे कि आपका जो फ़ोन है दैट इज़ एमोलेड स्क्रीन, है ना, आप सब ने देखा होगा। लेकिन एमोलेड स्क्रीन का क्या मतलब है ना, कि इसी के ऊपर टच स्क्रीन लगता है ना, इस एमोलेड स्क्रीन के ऊपर ही। अब इस एमोलेड का फुल फॉर्म क्या है, एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट
एमिटिंग डायोड। ठीक है, मोबाइल में एमोलेड स्क्रीन होते हैं जिसके ऊपर टचिंग स्क्रीन लगता है, तो इसी को हम बोलते हैं एमोलेड स्क्रीन, जिसकी वजह से हम अपने फ़ोन्स को टच कर पाते हैं। क्लियर? ये रहा आपका ये वाला, दिस वन, इट इज़ योर टच स्क्रीन। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने एक और डिवाइस ली है जिसका नाम क्या है? स्टाइलस। क्या है इसका नाम? स्टाइलस। अब वहाँ पे तो आप पेन से टच करते थे, ठीक है, यहाँ पे आपने टच स्क्रीन में फिंगर से किया। अब यहाँ पे एक और स्पेशल पेन होता है ना, जैसे हमारे पास ये फ़ोन्स होते हैं और इनको पेन साथ होता है, उस पेन को क्या बोलते हैं? उसको स्टाइलस बोलते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने इस वाली पिक्चर में दिखाने की कोशिश की है। देखिए ये वाले पेन जो हमारे फ़ोन्स के साथ अक्सर होते हैं, जहाँ पे हम स्क्रीन को टच कर सकते हैं ओनली विद पेन, नॉट विद फिंगर। इससे पहले जो टच स्क्रीन था उसको फिंगर से हम टच करते थे। उससे पहले मैंने लाइट पेन्स का यूज़ बोला, स्क्रीन्स पे जो हम यूज़ करते हैं, लेकिन लाइट पेन जिन स्क्रीन्स पे काम करता है वहाँ पे हम फिंगर भी यूज़ कर सकते हैं। तो जहाँ पे वो बात होगी तो लाइट पेन यूज़ होगा, जहाँ पे फिंगर की बात होगी तो क्या टच स्क्रीन की बात होगी, जहाँ पे फिंगर का यूज़ होगा। और जहाँ पे सिर्फ हम टच करेंगे स्क्रीन को विद पेन, ओनली विद पेन, नॉट विद फिंगर या एनीथिंग एल्स, उसको हम बोलते हैं स्टाइलस। अब हम स्टाइलस का यूज़ क्यों करते हैं? एक्यूरेसी के लिए, है ना। जहाँ पे हमें ड्राइंग्स करनी हो, जहाँ पे हमें छोटी छोटी लाइंस ड्रॉ करनी हो, जो कि आप इस पिक्चर में देख ही सकते हो, फॉर एक्यूरेसी, है ना। क्योंकि जो यहाँ पे निब है उसमें स्क्रीन सेंसिटिव मटेरियल होता है, उसी की वजह से फिर स्क्रीन के ऊपर चलता है। इम्पॉर्टेंट थिंग, स्टाइलस को दिया किसने था? योकियो होरी एंड टॉम डायमंड ने। योकियो होरी एंड टॉम डायमंड ने दिस इज़ योर स्टाइलस, एंड ऊपर आपका था टच स्क्रीन। होप कि यहाँ तक आपको समझ आ रहा है अच्छे से। अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है? डिजिटाइज़र। और आपको याद रखना है हम ये किस में पढ़ रहे हैं? पॉइंटिंग डिवाइसेस में। अब जो ये डिजिटाइज़र है, सबसे पहली बात इसको दिया था एलिशा ग्रे ने, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? पैड और स्टाइलस एक साथ काम करते हैं डिजिटाइज़र में। आपने देखा होगा ना, हमारे पास स्क्रीन होता है ना, कंप्यूटर ऐसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये कंप्यूटर है, और आगे यहाँ पे ऐसे पैड होता है जिसके ऊपर हम लिखते हैं ABCDEF। जो हम यहाँ पे लिखते हैं ये सारा यहाँ पे आ जाता है। वट एवर वी आर राइटिंग ऑन पैड, इट गेट्स डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन, उसी को हम डिजिटाइज़र बोलते हैं। अब डिजिटाइज़र के बाकी नाम क्या है? क्योंकि देखिए इसको हम, इट्स ऑल्सो नोन एज ग्राफिक टेबलेट, ड्राइंग पैड, डिजिटल पेन टेबलेट, डिजिटल आर्ट बोर्ड। क्या क्या मैंने बोला? ग्राफिक्स टेबलेट, ड्राइंग पैड, डिजिटल पेन टैबलेट, डिजिटल आर्ट बोर्ड। अब हम इसको कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं? ड्राइंग्स में ज़्यादा यूज़ करते हैं और टीचिंग में यूज़ करते हैं। कोविड के दौरान आपने ज़्यादा देखा टीचिंग में इसका यूज़ हुआ है ना। हम यहाँ पे लिखते थे, टाइप करते थे, सामने वही डिस्प्ले होता था। जो भी हम पैड पे लिखते थे वो डिस्प्ले होता था कहाँ पे? स्क्रीन पे, ठीक है। तो अब हम डिजिटाइज़र का यूज़ कहाँ कहाँ पे करते हैं? जहाँ पे हम चाहते हैं हम मैप को, पिक्चर्स को कन्वर्ट करें या ड्राइंग्स को कन्वर्ट करें इनटू डिजिटल फॉर्म में, है ना। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा, अगर हम फॉर्म वगैरह भरते हैं, फिर हम सिग्नेचर करते हैं कहीं पे, और फिर जो सिग्नेचर हम पेपर पे करते हैं ना, वो ऊपर डिस्प्ले होता है स्क्रीन में। तो उसी के लिए किसका यूज़ किया जाता है? डिजिटाइज़र का। और ज़्यादा तौर पे डिजिटाइज़र का यूज़ कौन करते हैं? आर्किटेक्ट्स करते हैं, इंजीनियर्स करते हैं, डिज़ाइनर्स करते हैं, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग में, मैप्स वगैरह बनाने में। एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे मैं जाते जाते आपको बताऊँ कि जो ये डिजिटाइज़र है इसको हम कहाँ पे और यूज़ करते हैं? GIS में, है ना, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम में। किस लिए यूज़ करते हैं? फॉर डिज़ाइनिंग ऑफ मैप्स। ज़्यादा तौर पे हम यूज़ यहाँ पे करते हैं मैप्स की डिज़ाइनिंग के लिए, ठीक है। और जो ये ग्राफिक्स टैबलेट है, ये अब किन के लिए मोस्ट सूटेड है? ऑब्वियसली आर्टिस्ट्स के लिए, ऑब्वियसली बिकॉज ये उनके लिए सूटेड ज़्यादा है हु वांट द नेचुरल फील ऑफ ए पेन लाइक ऑब्जेक्ट, है ना। हम जब पेन से यहाँ पे पैड पे लिखते हैं, हम चाहते हैं वैसा ही सामने डिस्प्ले हो, तो हम कह सकते हैं जो ये ग्राफिक्स है इट इज़ मोस्ट सूटेड फॉर आर्टिस्ट्स। एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे मुझे याद आ गई कि एक वेल नोन मैन्युफैक्चरर है ग्राफिक्स टैबलेट का, जिनका नाम है वेलकॉम, ठीक है। नंबर 1 पे चलता आ रहा है इनका
ये मैन्युफैक्चर कर रहे हैं किसको, ग्राफिक्स टैबलेट को। ठीक है, अब आपने समझा कि इसका यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, कन्वर्ट करते हैं पिक्चर्स को, मैप्स को, ड्राइंग्स को इनटू डिजिटल फॉर्म फॉर स्टोरेज इन कंप्यूटर। दिया किसने था, एलिशा ग्रे ने। उसने क्या दिया था, डिजिटाइज़र को। क्लियर, आई होप कि ये वाला पॉइंट भी आपको अच्छे से समझ आ गया। लास्ट पे चलते हैं, एक और इनपुट डिवाइस है जिसका नाम है इंटरैक्टिव वाइट बोर्ड। ये रहा हमारा इंटरैक्टिव वाइट बोर्ड, इसको हम स्मार्ट बोर्ड भी बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो एन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, क्योंकि हम यहाँ से इसको टच करते हैं, जो टचिंग पार्ट है इनपुट कहलाएगा, वहाँ पे जो स्क्रीन है दैट इज़ आउटपुट पार्ट, है ना। लार्ज टच स्क्रीन होता है। इससे पहले तो हमने पढ़ा था फ़ोन्स वगैरह का, जहाँ पे बड़े बड़े स्क्रीन होते हैं, उनको हम इसी कैटेगरी में कंसिडर करते हैं स्मार्ट बोर्ड्स में। ठीक है, डेविड मार्टिन एंड नैन्सी नोल्टन ने ये दिया था। इंटरैक्टिव वाइट बोर्ड किसने दिया था, डेविड मार्टिन एंड नैन्सी नोल्टन ने। इंटरैक्टिव वाइट बोर्ड को और हम क्या बोलते हैं, स्मार्ट बोर्ड। ये क्या है, इट इज़ बोथ एन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। इसका यूज़ ज़्यादा कहाँ पे होता है, टीचिंग एंड ट्रेनिंग रूम्स में। टीचिंग में तो आप सबको पता ही है, आजकल हम ज़्यादा तौर पे टीचिंग जो हो रही है दैट्स हम वो कर रहे हैं स्मार्ट बोर्ड्स के थ्रू। ठीक, अब लास्ट वाली इनपुट डिवाइस जो पॉइंटिंग डिवाइसेस में आती हैं दैट इज़ आई ट्रैकर, है ना। आई ट्रैकर आज आप लोगों ने देखा होगा। सबसे पहले देखेंगे दिया किसने था, थॉमस बसवेल ने दिया था इसको। इट्स ऑल्सो नोन एज गेज इंटरेक्शन। अब यहाँ पे क्या कैप्चर होता है, जो हमारी आइज़ की मूवमेंट होती है ना, गेज इंटरेक्शन होती है, वही कैप्चर होता है। इनपुट क्या जाता है, हमारा गेज। ठीक है, यहाँ पे कोई टच वच नहीं होता है, सिर्फ हमारी आई मूवमेंट एज इनपुट काम करता है ना। आजकल आप देखेंगे पासवर्ड्स वगैरह पे भी हम फेस अपना रखते हैं, या हम रखते हैं कुछ भी ऐसी चीज़ें, आई ट्रैकर है ना, गेज अपनी इंटरेक्शन वगैरह को सेट करते हैं एज पासवर्ड्स वगैरह, जो भी सिक्योरिटी रीजंस के लिए करते हैं। खैर, गर्ज़ यहाँ पे ये था कि यहाँ तक हमने सारी पॉइंटिंग डिवाइसेस को अच्छे से समझा। सबसे पहले स्टार्ट हमने किससे किया, माउस से किया, है ना। माउस के बाद हमने क्या स्टार्ट किया, देखिए सबसे पहले आपने माउस पढ़ लिया, फिर आपने पढ़ लिया, फिर तो तीनों पिक्चर्स देखी टाइप्स ऑफ माउस की। इसके बाद आपने पढ़ लिया ट्रैक बॉल पढ़ लिया, जॉयस्टिक पढ़ लिया, है ना। इसके बाद जॉयस्टिक भी पढ़ लिया, इसके बाद लाइट पेन पढ़ लिया, टच स्क्रीन पढ़ लिया, स्टाइलस पढ़ लिया, टच पैड, डिजिटाइज़र, इंटरैक्टिव वाइट बोर्ड, आई ट्रैकर। यहाँ तक हो जाती हैं कंप्लीट हमारी सारी की सारी पॉइंटिंग इनपुट डिवाइसेस। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हमारा टॉपिक रहेगा नॉन पॉइंटिंग इनपुट डिवाइसेस। अल्लाह हाफिज़।